नमस्कार प्यारे साथियों। तो साथियों, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं वासुदा लर्नर यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप फर्स्ट के बारे में। आपको भी पता है जो ग्रुप फर्स्ट है वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और जिसकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या बीटेक होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। तो आज हम जानेंगे इस ग्रुप में टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, किस किस डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसीज हैं और कौन कौन सी वैकेंसी है, किस किस पोस्ट के लिए है। भाई ग्रुप फर्स्ट में जो जेई की वैकेंसी है, सेक्शन ऑफिसर की भी वैकेंसी हैं, उसके अलावा ड्राफ्टमैन की भी हैं और सुपरवाइज़र की वैकेंसी भी हैं। तो हम जानेंगे कि किस पोस्ट के लिए फ्रेशर एप्लीकेबल है, किस पोस्ट पर, और किस पोस्ट के ऊपर एक्सपीरियंस वाले एप्लीकेबल हैं। और एक्सपीरियंस में भी 2 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस या 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसके अलावा हम जानेंगे इस ग्रुप की कट ऑफ के बारे में कि भाई इसकी ग्रुप की मेंस के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, ताकि हम आराम से 4 गुना में हमारा नाम आ जाए। तो आपको भी पता है जो ग्रुप फर्स्ट है, जो HSSC CET ग्रुप सी के तहत जो ग्रुप फर्स्ट है वो है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मीन्स इस ग्रुप में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए, वो भी सिविल इंजीनियरिंग से। डिप्लोमा और बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से, सिविल स्ट्रीम से या सिविल ब्रांच से, ठीक है। बाकी आज हम इस वीडियो में पोस्ट प्रीफरेंस के बारे में भी जानेंगे। देखो साथियों, HSSC ने आज भी न्यूज़ में निकाला है कि जो पोस्ट प्रीफरेंस होगी वो अब आपकी जब DV होगा आपका, जैसे ही आपका मान लो 4 गुना में नंबर आ जाता है और आप मेंस के लिए अप्लीकेबल हो और आपका मेंस भी क्वालिफाई हो जाता है, मान लो मेंस में भी आप मेरिट में आ जाते हो, तो उसके बाद आपकी पोस्ट प्रीफरेंस भरवाई जाएगी। जो पोस्ट प्रीफरेंस भरवाई जाएगी वो आफ्टर DV होगी, ठीक है। तो ये पोस्ट प्रीफरेंस जैसे जो ये 2019 की जो जेई की भर्ती थी ना, जेई की जो 2019 वाली थी, उसमें भी जो पोस्ट प्रीफरेंस भरवाई थी, जो पोस्ट प्रीफरेंस भरवाई थी 2019 वाली में, ये भी आफ्टर DV भरवाई थी। मतलब DV होने के बाद लिंक को ओपन किया था और जिन जिनका DV आया हुआ था उन्होंने पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, पोस्ट प्रीफरेंस अप्लाई की थी। तो अब की बार भी ऐसा ही है। जो CET में जितनी वैकेंसीज है ना, उनमें मान लो आप ग्रुप 3 के लिए भी एलिजिबल हो, ग्रुप 1 के लिए भी एलिजिबल हो। मान लो आप ग्रुप 1 में आप मेरिट में आ गए, तो जैसे ही आप DV का होगे, DV के बाद लिंक के थ्रू आपसे पोस्ट प्रीफरेंस भरवाएगी जाएगी कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, कि भाई आप पब्लिक हेल्थ में जाना चाहते हो, आप PWD में जाना चाहते हो, या फिर आप जाना चाहते हो पंचायती राज में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर पोस्ट मिल जाएगी कि भाई आप जेई वाले डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो या आप सीनियर सेक्शन ऑफिसर के वो डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। तो जो ग्रुप फर्स्ट है हमारा, इसमें भी आपको पता है टोटल 1 से लेके 20 कैटेगरी हैं। मतलब जो ग्रुप फर्स्ट के अंदर जो भी वैकेंसी हैं वो वैकेंसी करीबन 20 डिपार्टमेंट के अंदर है भाई ये वैकेंसी, ठीक है। इसमें टोटल 20 डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर ये वैकेंसी हैं। तो 20 डिपार्टमेंट देख लेते हैं कौन कौन सी तो जैसे ही आपको पता है, मैं वैकेंसीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। इस वीडियो के अंत में हम इनकी कट ऑफ के बारे में जानेंगे। टोटल 873 वैकेंसी हैं भाई, किसकी? जेई सिविल की। इसको मतलब मैं जेई की भी नहीं बोल सकता, क्योंकि जो 873 वैकेंसीज है ना, इनमें आपके पास सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी भी है, असिस्टेंट मैनेजर की भी हैं, उसके अलावा सुपरवाइज़र की भी हैं। और ये जो 873 वैकेंसियों का जो डाटा है, इसमें जेई की वैकेंसी, इसके अलावा सुपरवाइज़र की वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी, और सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी, और इसके अलावा ड्राफ्टमैन की वैकेंसी। तो मतलब टोटल जो ग्रुप फर्स्ट है इसमें 6 से 1 2 3 4 5 टाइप की जॉब है भाई ये। तो इसमें जो आप पोस्ट प्रीफरेंस अप्लाई करोगे ना,
तो आप अपने हिसाब से जाना कि आप जेई वाले डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, या आप असिस्टेंट मैनेजर वाले में, या फिर सेक्शन ऑफिसर वाले में, या फिर सुपरवाइज़र वाले में, या फिर ड्राफ्टमैन वाले में। तो इसमें टोटल 5 टाइप की जॉब है भाई। तो अब आइए एक बार देख लेते हैं कि ये जो जेई की वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट के अंदर है, सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट के अंदर है। साथियों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है, कि और मुझे कौन से डिपार्टमेंट में जाना, कि भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हूँ, मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हूँ। आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, जो कैटेगरी नंबर 1 है, मैं वही वैकेंसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। वही फ्रेशर के लिए, वही ऐसी वैकेंसी जिनमें केवल फ्रेशर एप्लीकेबल है, और एक है एक्सपीरियंस भाई, जिनके पास किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है। और अब की बार एक्सपीरियंस में भी हम मतलब फर्जी एक्सपीरियंस नहीं बनवा सकते, क्योंकि अब की बार जो एक्सपीरियंस का फॉर्मेट दिया है वो HSC ने अपना फॉर्मेट दिया है भाई। और इसके अलावा आपके पास PF की स्टेटमेंट होनी चाहिए, या फिर अकाउंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए। 1 से 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा होने चाहिए भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अलावा। आपके पास जो आपका PF, मान लो PF किसी का कटता है तो PF की स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो मान लो अकाउंट में सैलरी आती है तो अकाउंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए भाई, जो बैंक स्टेटमेंट आती है वो। तो जो एक्सपीरियंस है इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा, क्योंकि इस ग्रुप में कुछ वैकेंसीज ऐसी जिनमें 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ वैकेंसी ऐसी जिनमें 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, और कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। तो टोटल 3 पार्ट में मैं डिवाइड करूँगा। तो पहले हम देखते हैं फ्रेशर की वैकेंसी को, वो वैकेंसी जिनमें केवल फ्रेशर एप्लीकेबल हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी नंबर 1, जो कैटेगरी नंबर 1 है वो सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है भाई। सेक्शन ऑफिसर सबसे अच्छी पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है जी। टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट 4 पोस्ट है भाई कैटेगरी नंबर 1 के अंदर। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, बीटेक होनी चाहिए, दोनों अप्लीकेबल है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। उसके अलावा कैटेगरी नंबर 2 है भाई जेई की वैकेंसी, जेई सिविल DHBVN के अंदर, दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम, DHBVN के अंदर है भाई, ये दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंदर है। ये पोस्ट 14 पोस्ट है भाई। इसमें बीटेक और डिप्लोमा दोनों एप्लीकेबल हैं, बट इसमें 60% होने चाहिए भाई फॉर जर्नल, और 50% फॉर SC कैटेगरी, और हरियाणा डोमिसाइल ओनली। ठीक है जी। उसके बाद कैटेगरी नंबर 3 है जेई की। कैटेगरी नंबर 3 है जेई, जो कि पंचायती राज विभाग के अंदर हैं। पंचायती राज विभाग के अंदर जेई की 437 पोस्ट है भाई। 437 तो सभी के लिए है, और 17 पोस्ट PWD के लिए हैं, जो हमारे दिव्यांग कैंडिडेट है ना उनके लिए हैं। फिर कैटेगरी नंबर 4, ये भी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। जो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है ये है हमारे मत्स्य विभाग में, मछली पालन वाला विभाग है, उसके अंदर है। ये पोस्ट कितनी भाई? 5 पोस्ट हैं। इसमें भी आपके पास डिप्लोमा या डिग्री, मतलब आपने चाहे डिप्लोमा का रखा हो या डिग्री का रखी हो, दोनों अप्लीकेबल हैं भाई। उसके बाद कैटेगरी नंबर 5 है जेई की, जो कि हमारे डेयरी विभाग के अंदर है, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर। इसके अंदर जो वैकेंसी हैं ये 2 वैकेंसी हैं भाई। उसके अलावा कैटेगरी नंबर फिर 8, जो कैटेगरी नंबर 8 है वो है जेई की, जूनियर इंजीनियर की, हाउसिंग बोर्ड, आवास विभाग के अंदर है भाई। ये है 13 पोस्ट। इसमें भी आपका डिग्री डिप्लोमा दोनों अलाउड है भाई। फिर कैटेगरी नंबर 9 जेई की HVPNL,
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के अंदर है। ये है भाई 11 पोस्ट। उसके बाद इसमें भी भाई HBPNL में जाने के लिए आपके पास 60% होना चाहिए डिग्री या डिप्लोमा में फॉर जर्नल और अदर कैटेगरीज, और 55% फॉर SC कैटेगरीज। ठीक है जी। उसके बाद कैटेगरी नंबर 10 है जो कि JEE की वैकेंसी है पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अंदर JEE की वैकेंसी है। ये 3 वैकेंसी हैं जी। फिर कैटेगरी नंबर 11 जो कि JEE की वैकेंसी है पब्लिक हेल्थ के अंदर, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। ये वैकेंसी है भाई 33 वैकेंसी तो सभी के लिए हैं, और 8 वैकेंसी हैं जिनमें दिव्यांग के लिए हैं। ठीक है जी। कैटेगरी नंबर 12 ये भी JEE की वैकेंसी है PWD B&R लोक निर्माण विभाग भवन एवं सख मार्ग के अंदर है। ये है भाई 110 वैकेंसी प्लस 4 वैकेंसी हैं जो PWD के लिए हैं। ठीक है जी। कैटेगरी नंबर 13 JEE की वैकेंसी है स्पोर्ट्स एंड यूथ डिपार्टमेंट के अंदर। ये जो वैकेंसी हैं ये हैं जी 7 वैकेंसी। ठीक है जी। कैटेगरी नंबर 14 JEE की वैकेंसी है टाउन एंड कंट्री के अंदर। जो कि वैकेंसी है हमारी 33 वैकेंसी सभी के लिए, और 1 वैकेंसी है दिव्यांग के लिए। फिर कैटेगरी नंबर 15 जो कैटेगरी नंबर 15 है हमारी वो है JEE की वैकेंसी है UHVBN उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंदर, जो कि 18 पोस्ट तो सभी के लिए हैं और 1 पोस्ट दिव्यांग के लिए। फिर कैटेगरी नंबर 16 JEE की वैकेंसी है ULB के अंदर, अर्बन लोकल बॉडी जो नगर पालिका वाला डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर। इसके अंदर JEE की वैकेंसी है भाई 98 सभी के लिए, और 3 है दिव्यांग के लिए। उसके बाद कैटेगरी नंबर 17 जो कैटेगरी नंबर 17 वैकेंसी है वो है भाई ME की म्यूनसिपल इंजीनियरिंग की। ये है ULB के अंदर, अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर। तो इसमें जो वैकेंसी है वो 44 वैकेंसी सभी के लिए, और 2 वैकेंसी है PWD के लिए। ठीक है जी। फिर कैटेगरी नंबर 17 भी होगी, 16 भी होगी। फिर 19 जो कैटेगरी नंबर 19 है वो है ड्राफ्टमैन की भाई, ड्राफ्टमैन की जो पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अंदर। ठीक है जी। तो ये वैकेंसी 5 है। उसके अलावा कैटेगरी नंबर 20 ये है जी JEE की HPGS हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसके अंदर जो वैकेंसी है भाई 21 वैकेंसी सभी के लिए, और 2 वैकेंसी हैं PWD के लिए। तो साथियों ये वो डिपार्टमेंट है जिनमें केवल फ्रेशर एप्लीकेबल हैं। मतलब आपके पास आपने चाहे डिप्लोमा कर रखा है या BTech कर रखी है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और आपका डिप्लोमा भी कंप्लीट हुआ है, BTech आपकी कंप्लीट अभी हुई है, बट 2 डिपार्टमेंट ये जितने भी बिजली वाले डिपार्टमेंट है ना भाई UHVBN DHVBN और HBPNL, इनके अंदर आपके पास 60% होना ज़रूरी है डिप्लोमा या डिग्री के अंदर। बाकी में कोई भी आपकी मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास भाई चाहे आपके पास सेकंड डिवीज़न है 50% है तो भी आप अप्लीकेबल हो। बट जो एक ये कैटेगरी नंबर 17 है भाई, जो कैटेगरी नंबर 17 है जो ME की पोस्ट है भाई, इसमें केवल BTech वाले ही अप्लीकेबल हैं भाई। ठीक है जी। जिसने मान लो डिप्लोमा कर रखा है और मान लो BTech नहीं कर रखी, वो इसमें अप्लीकेबल नहीं है भाई। ठीक है। इसमें केवल जिसने BTech कर रखी है या डिप्लोमा के बाद जिसने BTech कर रखी है वो भी अप्लीकेबल है। बट जैसे मान लो किसी ने डिप्लोमा करके छोड़ दिया आगे, फिर आगे कंटिन्यू मतलब BTech नहीं की, तो वो इसके लिए अप्लीकेबल नहीं है भाई। इस पोस्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए जिसने BTech कर रखी है वो अप्लीकेबल है भाई। इसका पे स्केल भी लेवल 9 की पोस्ट है भाई ये। ठीक है जी, लेवल 9 की पोस्ट है। उसके अलावा अगर आप इसमें प्रेफरेंस डालोगे
तो भाई जो बीटेक वाले हैं वो तो पहले इसी को डालना। म्यूनसिपल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, गेस्टेड पोस्ट है सारी डायरेक्ट, तो आप इसको डालना। उसके अलावा भैया आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अगर देखो मेरे को कहे तो मैं तो भाई मान लो सबसे पहले पंचायती राज डालूंगा, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर डाल लूँगा एग्रीकल्चर में, ठीक है जी। उसके बाद ये पब्लिक हेल्थ में, फिर PWD के अंदर। बाकी आप फिर ये टाउन एंड कंट्री के अंदर भी अच्छी पोस्ट है। JULB की भी अच्छी पोस्ट है भाई नगर पालिका के अंदर। इसमें आपकी ड्यूटी बिल्कुल शहर के अंदर ही रहेगी, ठीक है। और इसमें आपकी ड्यूटी जो आपके ब्लॉक है उसके अंदर आ जाएगी। ये भी अच्छी पोस्ट है। सेक्शन ऑफिसर की मत्स्य डिपार्टमेंट के अंदर, मैं कह रहा हूँ सभी अच्छी पोस्ट हैं। बट ये वो पोस्ट हैं कैटेगरी नंबर 1 से लेकर 20 तक में से कुछ वो पोस्ट हैं जिनमें केवल फ्रेशर एप्लीकेबल है। अब हम बात करेंगे एक्सपीरियंस की कि कौन कौन सी पोस्ट है जिनके ऊपर एक्सपीरियंस है। साथियों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स जानकारी दूंगा और आपको कट ऑफ भी बताऊंगा लास्ट में कि आपकी कितनी कट ऑफ होनी चाहिए कि आप मेंस के लिए 4 गुना में आपका नंबर आ जाए। तो अब हम देखते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट। एक्सपीरियंस बेस के ऊपर हम पहले देखेंगे 1 ईयर एक्सपीरियंस, वो पोस्ट जिनमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है वो है कैटेगरी नंबर 18, जो कि सुपरवाइजर की पोस्ट है इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है जी। इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर सुपरवाइजर की यह पोस्ट है। इसमें आपके पास 1 ईयर का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा अब वो देखेंगे तो एक्सपीरियंस 1 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर, जिसने 1 साल का एक्सपीरियंस है वो एक तो फ्रेशर पोस्ट के ऊपर और एक यह पोस्ट जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस, दोनों इन सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। अब देखते हैं 2 ईयर एक्सपीरियंस। भाई मान लो जिसने 2 साल काम किया इंडस्ट्री में और उसके बाद जॉब छोड़ दी हो, तो 2 साल के एक्सपीरियंस के देखते हैं भाई कैटेगरी नंबर 6, जो कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। अच्छी पोस्ट है भाई। अच्छा IIDC के अंदर हरियाणा, उसके अंदर ये जो क्या नाम लेते हैं IMT नहीं बनती, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, वो यही बनाते हैं भाई। और ये असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है ना, ये जो IMT के अंदर लगेंगे और उनके अंदर जैसे यूटिलिटी को देखना उनके अंदर है भाई। ये असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। इसके लिए आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो औद्योगिक संरचना है हरियाणा सरकार की, मतलब हरियाणा सरकार जो IMT वगैरह डेवलप करती है, जैसे IMT खरखोदा है, IMT बावल है, IMT मानेसर है, उनके अंदर इसमें इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जिसके अंदर मान लो आपकी फैक्ट्री वगैरह लगती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगती हैं, उनके अंदर है भाई ये पोस्ट। अच्छी पोस्ट है, मैं तो ये कह रहा हूँ। उसके अलावा कैटेगरी नंबर 7, अब 2 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर एक ही पोस्ट है भाई। और ये जो पोस्ट देखते हैं, हाँ इसमें भी मैंने पोस्ट नहीं बताई, इसमें भी 5 पोस्ट थी। कैटेगरी 18 में तो पाए 5 पोस्ट और इसमें है 9 पोस्ट, ठीक है जी। अब देखते हैं कैटेगरी 7। अब देखिए 3 ईयर पोस्ट जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। 3 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ एक पोस्ट के ऊपर मांग रखा है, जो कि JE की पोस्ट है और वो है टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है जी। हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, इसमें आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई, ठीक है जी। और टोटल पोस्ट 5 है भाई, ठीक है। तो जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है ना, पहले वो इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना, फिर जाना इस पोस्ट के ऊपर और फिर जाना इसके ऊपर और फिर बढ़ना फ्रेशर वाले,
क्योंकि ये वो पोस्ट हैं जिनके ऊपर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस भी HSSC के फॉर्मेट में चाहिए। ये मैंने कि आप मतलब भाई फर्जी एक्सपीरियंस बनवा दो, बिल्कुल ओरिजिनल आपका फेक एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, मतलब ओरिजिनल एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई, आपको काम किया होना चाहिए आपको इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये वो सारी पोस्ट हैं भाई जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, पहले वो इन पोस्ट को डालना, फिर इनको डालना, इसके बाद केवल 2 साल का एक्सपीरियंस है वो इनको डालना, और 1 साल का एक्सपीरियंस वो 1 साल का डाल के फिर उन पोस्ट को डाल सकता है। तो ये टोटल ये पोस्ट है भाई, आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है और आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो। तो एक बार आप हम इसकी कट ऑफ का और लगा लेते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। कट ऑफ देखिए, मैं आपको बताऊं, जर्नल की है 347 वैकेंसीज टोटल, ठीक है। SC की हैं 145 वैकेंसी, और BCA की हैं 114 वैकेंसी, और BCB की 67 वैकेंसी, और EWS की 81 वैकेंसी। तो आज जैसे कि न्यूज़पेपर में आई हुई है कि मतलब हम कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है उसके अनुसार 4 गुना बुलाएंगे। तो हम अगर जर्नल के 347 वैकेंसी की टोटल 873 वैकेंसी हैं भाई सभी के लिए, और 38 वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें PW जो दिव्यांग के लिए हैं, ठीक है जी। तो अगर हम जर्नल के 4 गुना करते हैं तो ये हो जाती है 1388 वैकेंसी। SC के हम अगर 4 गुना करते हैं तो ये हो जाती है 580 वैकेंसी। 114 के हम अगर 4 गुना करते हैं तो ये हो जाती है 456 वैकेंसी, और 67 के अगर हम 4 गुना करते हैं तो ये हो जाती है 268 वैकेंसी, और 81 के हम अगर 4 गुना करते हैं तो ये होती है 324 वैकेंसी। तो टोटल इतने कैंडिडेट को मौका मिलेगा भाई। तो देख लो आप अपने हिसाब से कि आपके CET में क्या स्कोर है और आपका कितना नंबर होना चाहिए। भाई मैं तो ये कहता हूँ जिसके 50 नंबर हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जर्नल से हो, चाहे SC से हो, चाहे BCA से हो, और BCB से हो, और चाहे AWS से हो, वो सभी का नंबर आ जाएगा भाई जिसके 50 नंबर है। देखो भाई, ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ, बाकी आप सभी समझदार हो, आपने डिप्लोमा का रखा है, BTech का रखी है, तो आपको भी पता होगा कि मतलब भाई कट ऑफ का अंदाज तो सभी लगा लेते हैं। तो भाई मेरा तो मानना ये है कि भाई जिसके 50 नंबर है सारे तैयारी करो मेंस के लिए, ठीक है, आराम से नंबर आएगा। इतने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, SC में 580 को, BCA में 456 को, BCB में 268 को, और EWS में 324 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा भाई। इसके अलावा ESM की वैकेंसी बच गई, एक्स सर्विसमैन की। जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी हैं वो जर्नल में है जी 64, SC में है जी 19, BCA में 19 हैं, और BCB में 22 हैं। तो देख लो अब इनके 4 गुना, 4 गुना, 4 गुना और 4 गुना, तो ये वैकेंसी है भाई। इतने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। हाँ, थोड़ी BCB और BCA की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जा सकती है, बाकी जितनी ज़्यादा भी नहीं जाएगी। जिसके 55 नंबर बन रहे हैं वो सभी तैयारी कर लो, सभी का आराम से नंबर आ जाएगा। तो साथियों, लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट ग्रुप 1 के बारे में बता दिया है कि ग्रुप 1 की क्या कट ऑफ रहेगी, और किसके कितने कौन कौन सा डिपार्टमेंट है ग्रुप 1 के अंदर, और हमारे लिए बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा। जिसके पास एक्सपीरियंस है उसके पास बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा। तो इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपका कोई भी कमेंट हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।